पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा यूं मिल के लगा। हाँ जी भाइयों, तो करते हैं स्टार्ट। हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? स्टैटिस्टिकल मेथड। स्टैटिस्टिकल मेथड में हमने पढ़ा था, वन सैंपल टी टेस्ट पढ़ा था, पॉपुलेशन क्या होती है, सैंपल क्या होता है, सारी चीजें बताई। तो मैंने एस्टिमेशन क्या होता है, ठीक है, सारी चीजें बताई। उसमें मैंने टी टेबल भी बताई थी, उसको एक बार रिवाइज कर लेना। जिसने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है, फर्स्ट लेक्चर, उसको ये वाले लेक्चर में थोड़ा कम समझ में आएगा। थोड़ा बहुत समझने की ट्राई करेगा तो थोड़ा बहुत समझ में आ भी जाएगा, पर इससे पहले वाला लेक्चर देख लोगे तो थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसमें मैंने पूरा डिटेल में अच्छे से समझा है। उसको समझोगे तो इसको समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। कहीं जगह ऐसी चीज आएगी, मैं कुछ बोलूंगा और तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि अरे यार सर क्या पढ़ा रहे, ऐसा। तो वन सैंपल टी टेस्ट पढ़ लिया था। अब पढ़ते हैं हम टू सैंपल टी टेस्ट। टू सैंपल टी टेस्ट होता है, उसमें दो टाइप के टेस्ट होते हैं, एक होता है फिशर टी टेस्ट, एक होता है पेयर टी टेस्ट। तो जो सबसे पहले हमारा जो आता है, सबसे पहले हमारा जो आता है वो होता है फिशर टी टेस्ट। तो फिशर टी टेस्ट में क्या करते हैं हम, हमारे पास कोई पॉपुलेशन है, दो पॉपुलेशन है, ठीक है, दो पॉपुलेशन है। हमें इसमें से सैंपल निकाल के उसके ऑब्जर्वेशन दे रखे, इसका एक सैंपल निकाल के ऑब्जर्वेशन दे रखा है। मान लिया है इसमें 1000 लोग, इसमें भी 1000 लोग, इसमें से मैंने 10 लोगों का सैंपल लिया, यहाँ से मैंने 15 लोगों का सैंपल दिया, दोनों के ऑब्जर्वेशन दे रखे। अब इस ऑब्जर्वेशन से मैं सैंपल का मीन तो पता कर सकता हूँ, सैंपल का, और सैंपल का क्या एवरेज तो निकाल सकता हूँ। इस सैंपल से मैं सैंपल का एवरेज तो निकाल सकता हूँ, बट मैं इसका पॉपुलेशन का एवरेज नहीं निकाल सकता। तो मैं क्या करूंगा, इस सिंपल के ऑब्जर्वेशन से मैं पता करूंगा कि इन दोनों पॉपुलेशन, इस पॉपुलेशन और इस पॉपुलेशन के एवरेज में कितना सिग्निफिकेंस है, कितना डिफरेंस है, इन दोनों में सिग्निफिकेंस डिफरेंस है या नहीं है, कि इन दोनों का जो एवरेज आएगा वो बराबर है या नहीं, बराबर है या नहीं है। इस दो, एक कंडीशन क्या होगी, जैसे मैंने इसका मान लिया एवरेज म्यू 1 है, फर्स्ट पॉपुलेशन का, सेकंड का म्यू 2 है, या तो एक कंडीशन हमारी ये बनेगी, या कंडीशन बनेगी म्यू 1 नॉट इक्वल टू म्यू 2। इसका मतलब हो गया कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, दोनों का जो एवरेज है वो बराबर। सेकंड क्या हो गया कि दोनों में डिफरेंस है, डिफरेंस है मतलब कि दोनों का बराबर नहीं है एवरेज। तो हमें ये टेस्ट करना है, जबकि हमें सैंपल का ऑब्जर्वेशन दिया होगा, सैंपल के ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता करना है कि जो मेन पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का एवरेज बराबर है या नहीं है, ये हमें पता करना है। तो ये पता करने के लिए हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे, फिशर टी टेस्ट लगाएंगे। फिशर टी टेस्ट में हमारा वही आ गया, मैंने बताया था क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, कोई भी टेस्ट करते हैं तो प्रोसीजर कौन कौन से फॉलो करना है। 5 प्रोसीजर होते हैं, 5 प्रोसीजर में जो फर्स्ट आता है हमारा टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड। फर्स्ट ले लेते हैं हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड, स्टेप 1 में क्या हो गया, दो हाइपोथेसिस होती है, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। एक में हम साइन कन्वर्जेशन को बराबर मानते हैं, एक में बराबर नहीं मानते, या फिर उससे ग्रेटर देन होगा, उससे छोटा हो। जो तो फर्स्ट हाइपोथेसिस मांगे हम, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एवरेज ऑफ टू पॉपुलेशन। एक तो मान लिया कि दोनों पॉपुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं, कोई डिफरेंस नहीं, एक चीज ये मान ली। दूसरी H1 मान ली कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन एवरेज ऑफ टू पॉपुलेशन के डिफरेंस है। तो फर्स्ट वैल्यू हो गई हमारा दोनों का एवरेज बराबर है, इसका दोनों का एवरेज बराबर नहीं, दो चीजें मान ली हम। अब दो चीजों से हमें प्रूव करना है कि कौन सी वाली हाइपोथेसिस हमारी सही है। क्या हमारी हाइपोथेसिस फर्स्ट सही है, क्या हमारी हाइपोथेसिस सेकंड सही है, कौन सी हाइपोथेसिस सही है, कि हमें ये पता करना है कि दोनों में डिफरेंस है या नहीं है। तो या तो हमें ये वाली हाइपोथेसिस को सही मानना पड़ेगा या इसको मानना पड़ेगा। अब दोनों हाइपोथेसिस को कौन सी सही है साबित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। अब टेस्ट की प्रोसेस चलनी पड़ेगी। फिर आता है सेकंड स्टेप, आती है हमारी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या ले लिया हमने, अल्फा ले लिया। अल्फा क्या होगा, 0.05। 0.05 का मतलब मैंने बताया था कि 5% चांस है कि हमारे, हम जो टेस्ट कर रहे हैं उसमें 5% चांस ऐसा है कि ये गलत भी हो सकता है, ठीक है। फिर आता है टेस्ट एप्लीकेशन। टू टू सैंपल टी टेस्ट कहाँ लगेगा, टू सैंपल टी टेस्ट वहां लगेगा जहाँ पे दो सैंपल, दो पॉपुलेशन। सेकंड आता है जो हमारा साइज है, सैंपल की जो साइज, यहाँ पे सैंपल की साइज है, पॉपुलेशन की साइज नहीं। सैंपल की जो साइज है वो क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। स्मॉल होनी चाहिए कि हमने उसको एक स्पेसिफाइड वैल्यू दे दी, कितनी दे दी, 30, कि 30 से कम होगी तो हम कौन सा लगाए, टी टेस्ट लगाए, ठीक है। और पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन है, पॉपुलेशन का वेरिएंस जो हमारी ये पॉपुलेशन है, इसका पॉपुलेशन का इसका वेरिएंस क्या है, अननोन।
इसका वेरियंस अननोन है। अब ये तीनों कंडीशन होगी तो हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे? फिशर टेस्ट, टू सिंपल फिशर टेस्ट। ठीक है, थर्ड स्टेप कंप्लीट। फिर आती है हमारा फोर्थ स्टेप। जब हम टू सैंपल टी टेस्ट लगाएंगे फिशर वाला, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? टी कैलकुलेटर निकालने के लिए। टी कैलकुलेट निकालने के लिए क्या होता है? एक्स बार माइनस वाई बार अपॉन एस स्क्वायर वन अपॉन एन वन प्लस वन अपॉन एन टू। क्या होता है? टी कैलकुलेटेड इक्वल्स टू एक्स बार हमारा हो गया वाई बार अपॉन अंडर रूट एस स्क्वायर वन अपॉन एन वन प्लस वन अपॉन एन टू। जो यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर एक्स कब आ रहा है? वो है हमारा जो फर्स्ट पॉपुलेशन है ना, जो हमें फर्स्ट पॉपुलेशन दे रखी है, जो हमारी फर्स्ट पॉपुलेशन है, इसका जो सैंपल है, इसके सैंपल का जो एवरेज होगा, उसके सैंपल का जो मीन होगा वो हमारा एक्स बार होगा। और वाई बार होगा जो सेकंड पॉपुलेशन, उसके सैंपल का जो मीन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वाई बार हो जाएगा। एस स्क्वायर क्या हो जाएगा? एस स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एस स्क्वायर में जो फर्स्ट फर्स्ट सैंपल है उसके वेरिएंस का, उसका वेरिएंस एस वन स्क्वायर वेरिएंस ही होता है, एस वन वेरिएंस नहीं होता, एस वन स्क्वायर वेरिएंस होता है। इस बात का ध्यान रख, स्क्वायर कर देते हैं वो सर बार। तो एस वन स्क्वायर एन वन माइनस वन। एन वन क्या है? यहाँ पे सैंपल की साइज है, फर्स्ट वाले सैंपल की साइज है। एस टू स्क्वायर एन टू माइनस वन। एन टू क्या है यहाँ पे? एन टू क्या है? सेकंड सैंपल की साइज और एन वन प्लस एन टू माइनस। ठीक है, ये वाला हमारा फॉर्मूला हो गया इस एस को निकालने के लिए। एस स्क्वायर इक्वल टू एस वन का स्क्वायर। एस वन क्या है यहाँ पे? सैंपल वन का वेरियंस। एन वन क्या है? सैंपल वन की साइज। एस टू स्क्वायर क्या है? सैंपल टू का वेरियंस। ठीक है, और एन टू क्या है? सैंपल टू का साइज। यहाँ तक बात समझ रही? यहाँ से हम क्या निकालेंगे? टी कैलकुलेट। टी कैलकुलेट का फॉर्मूला होता है एक्स बार बता दिया, वाई बार बता दिया। ठीक है, सब हो गया। यहाँ पे सैंपल का ही काम है, यहाँ पे पॉपुलेशन का कोई भी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो। ठीक है, जबकि हम पॉपुलेशन जो हाइपोथेसिस मानी है अपने, हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड, इस हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड में हम किस चीज का हाइपोथेसिस मान रहे? हम मान रहे हैं पॉपुलेशन, जो हमारा पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन, यहाँ पे सैंपल नहीं है, पॉपुलेशन के बीच में डिफरेंस पता कर रहे हैं, ना कि सैंपल के बीच में। दोनों पॉपुलेशन के बीच में डिफरेंस पता कर रहे हैं कि दोनों पॉपुलेशन का एवरेज बराबर है या ना। ठीक है, यहाँ से टी कैलकुलेटेड आ गया हमारा। टी कैलकुलेटेड निकालने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद हमारी फिर कंडीशन कौन सी आती है? क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन एंड कंक्लूजन आता है हमारा। ठीक है, क्रिटिकल रीजन एंड कंक्लूजन। क्रिटिकल रीजन एंड कंक्लूजन में क्या होता है? केस वन होता है, म्यू वन। केस वन अगर क्वेश्चन में दिया है केस वन म्यू वन इक्वल टू म्यू टू, तब हम केस वन लगाएंगे। अगर क्वेश्चन है हमारा कि म्यू वन इक्वल टू म्यू टू, ये तो हो गई हमारी एच नॉट, और एच वन हमें बोल दिया कि म्यू वन ग्रेटर देन म्यू टू, तब हम केस टू को देखें। म्यू थ्री एम म्यू वन लेस देन म्यू टू होगा तो हम कौन सा केस देखेंगे? तब हम कौन सा केस देखेंगे? केस थ्री देखेंगे। आई बात है आप तक समझ? तो केस वन होगा हमारा जब म्यू वन नॉट इक्वल टू म्यू टू वाली कंडीशन है, जब हमारी हाइपोथेसिस ये वाली है कि एच नॉट इक्वल टू हमारा, एच नॉट हमारा है म्यू वन इक्वल टू म्यू टू, और हमारा एच वन है म्यू वन नॉट इक्वल टू, ये वाला है। तब हम केस वन को देखेंगे, और इस कंडीशन में हम वी रिजेक्ट एच नोट। हम इस एच नोट को गलत कब बोलेंगे? इस रिजेक्ट मतलब गलत कब बोलेंगे कि ये वाले हमारी जो कंडीशन है सही नहीं है? ये वाली कंडीशन जब बोलेंगे हम, जब ये वाला जो है, ये वाली जो कंडीशन है सेटिस्फाई हो जाए। जो हमारा टी कैलकुलेटेड है, टी कैलकुलेटेड जो हमने पिछले अभी निकाला था, जो हमारा टी कैलकुलेटेड है, वो टी कैलकुलेटेड इस टी टेबल की वैल्यू से बड़ा आ जाए। जब टी कैलकुलेटेड का मोड इस टी टेबल की वैल्यू से बड़ा आ जाए, तब हम इस कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं, तब ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये कंडीशन जब हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी तो हम एच नोट को रिजेक्ट कर देंगे। जो हमारा एच नोट है इसको हम बोल देंगे कि भाई ये गलत है और ये वाला सही है। जब हमारा ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तब हम बोल देंगे कि एच वन हमारा गलत है, एच नोट सही है, एच नोट को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। यही बात है आप सब। ठीक है, और जब हमारा केस टू होगा म्यू वन ग्रेटर देन म्यू टू वाला, तो उसके लिए हमारी ये वाली कंडीशन होगी। यहाँ पे इक्वल भी है भाई, इक्वल इक्वल। ठीक है, जब हमारी ये वाली कंडीशन, सेकंड केस में म्यू वन ग्रेटर देन म्यू टू होगा तो ये वाली कंडीशन सही होनी चाहिए, म्यू वन लेस देन म्यू टू होगा तो ये वाली कंडीशन सही होनी चाहिए, तब हम बोल सकते एच नोट को रिजेक्ट करें। ठीक है, तीनों कंडीशन के लिए अलग अलग केस वन केस टू केस थ्री। यहाँ तक बात समझ में? अब टी टेबल वाला मैं एक और बार बता देता हूँ। टी टेबल वैल्यू, टी टेबल इसकी जैसे क्या है? टी एन वन प्लस एन टू माइनस टू अल्फा। ठीक है, इस वाले केस में देख रहे हैं। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या है? एन वन प्लस एन टू माइनस टू। तो जैसे मान लिया कि मैंने सैंपल वन है,
कोई भी एक सैंपल है, उसकी साइज है 5, उसकी साइज है 5 मतलब कि 5 ऑब्जर्वेशन प्लस सेकंड की साइज है जैसे मान लिया 6, मान लिया मैंने कुछ और 0 तो यहाँ से टी कितना है, टी कितना है 6 और 5 11 माइनस 9, 9 0.0 किस पे देखनी है हमें वैल्यू, T9 0.05 पे हमें टी टेबल पे वैल्यू देखनी है इस वाले, ठीक है। T9 0.05 पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 है, ये हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम, इस वाले कंडीशन में हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, जो हमारा टू सैंपल टी टेस्ट है फिशर वाला, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है n1 प्लस n2 माइनस, ये हमारी क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि भाई टू सैंपल टी टेस्ट जब फिशर टेस्ट होता है उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, जब एक सैंपल की साइज 5 है और एक सैंपल की साइज 6 तो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 9, 9 हो जाएगी। जब सैंपल की साइज 5 और 6 तो 9 हो जाएगी डिग्री ऑफ, तो हमें देखना है कि 0.05 अल्फा पर 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर टी टेबल की वैल्यू क्या हो, टी की वैल्यू क्या हो। तो टी टेबल से जाएंगे, टी टेबल मैंने तुम्हें बताई थी पिछली बार, टी टेबल ये हमारी टी टेबल है। तो हमें देखना है 0.05 पर, ये हमारा 0.05 दिख रहा है 0.0, ये हमारा 0.05 और किस पे देखना है हमारा 9, ये हमारा 9, यहाँ से जाएंगे भाई जाएंगे जाएंगे भाई ये 0.05 पे 9 की कितनी आ रही 1.83, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी यहाँ पे लिखते हैं T9 0.05 की वैल्यू कितनी होगी 1 पॉइंट, ठीक यहाँ तो पास 1.85 पे दिखा है 1.83, 1.83, ठीक यहाँ तक। अब जो हमारे टी कैल इस वाले केस में बात करें हम, जब हमारा टी कैलकुलेटेड 1.83 से बड़ा आ जाएगा, जब ये वाला केस होगा म्यू1 ग्रेटर देन म्यू2 वाला, तो हम एच नोट को क्या कर देंगे रिजेक्ट कर देंगे और H1 को एक्सेप्ट कर देंगे। जो हमने दो हाइपोथेसिस मानी है, एक मानी है एच नोट और एक मानी है हमने H1। तो जब हम एच अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम एच नोट को रिजेक्ट करेंगे, मतलब कि हम बोलेंगे कि एच नोट रिजेक्ट है भैया, ये वाली बात सही नहीं है वो ये वाली बात सही है, मतलब इसका मतलब क्या हो, देयर डिफरेंस बिटवीन एवरेज ऑफ टू पॉपुलेशन के, दो पॉपुलेशन जो हमें दे रखी है उन दोनों पॉपुलेशन का जो मीन एवरेज है वो क्या है डिफरेंस है, मतलब कि बराबर नहीं है। यहाँ तो पास समझ, टू सैंपल टी टेस्ट फिशर टी टेस्ट हो गया है। इसका क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन से थोड़ा और आसान हो जाएगा समझ में, ठीक है। एक क्वेश्चन करवा देते हैं जल्दी से, जल्दी जल्दी कर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू रैंडम सैंपल, क्वेश्चन बोल रहा है टू रैंडम सैंपल टू रैंडम सैंपल ऑफ 10 and 15 student independently from two college and was found that average mark of student in two sample are 73 and 82। दो सैंपल लिए, दो कॉलेज है, उन दो कॉलेज के अंदर गए, एक सैंपल लिया हमने एक कॉलेज में से 10 स्टूडेंट का, दूसरे कॉलेज में गए और दूसरे कॉलेज में हमने सैंपल लिया 15 स्टूडेंट का। फिर बोला गया कि टू सैंपल का स्टूडेंट लिया गया। अब उन जो टू सैंपल लिए गए हैं उनका जो एवरेज है, जो 10 लोगों का सैंपल लिया उसका एवरेज है 73 और दूसरे का एवरेज है 82, जो 15 का सैंपल लिया है उसका एवरेज कितना है 82, और वेरिएंस दे रखा है हमें 10.5 और 15.5 रिस्पेक्टिवली। ये जो वेरिएंस दिया गया है सैंपल का वेरिएंस है, पॉपुलेशन का वेरिएंस नहीं है। अब बात रखो, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो ये क्या बोल रहा है हमें, ये बोल रहा है कि हमें ये पता करना है, हमें ये पता करना है कि जो ये डिफरेंस जो हमें पॉपुलेशन है, जो हम इस एक कॉलेज में गए उस कॉलेज का, जैसे मैंने मान लिया कि फर्स्ट वाला कॉलेज है उसमें जो मार्क्स है एवरेज मार्क्स है स्टूडेंट का वो म्यू1 है, ठीक है। और जो सेकंड कॉलेज में गया उसका एवरेज मार्क्स कितना है म्यू2। हमें बोल रहा है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन, कोई डिफरेंस नहीं है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि म्यू1 इक्वल टू म्यू2 है, ये हमें प्रूव करना है कि ये है या नहीं है। नहीं है तो बोल देंगे भाई ये बोला जो ये गलत है, ठीक है, और होगा तो बोल देंगे भाई जो बोला है वो सही है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में, तो हमें क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं, एक्स बार दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 73, वाई बार दिया हुआ है, एक एक्स बार को मैं, एक्स बार क्या है
एक्स मान लिया मैंने कि सैंपल 1 का है ऑब्जर्वेशन है, और वाई मान लिया मैंने सैंपल 2 का ऑब्जर्वेशन है जिसमें 15 स्टूडेंट है, ठीक है। इसकी साइज कितनी है 10, इसकी साइज कितनी 15, ये 73 है, और इसका कितना दे रखा है, 82 दे रखा है। यहाँ तक बात समझ में, ठीक है। वेरिएंस दे रखा है एक्स, एस एक्स दे रखा है, या S1 लिख दो या एस एक्स लिख दो, एस एक्स स्क्वायर दे रखा है, कितना दे रखा है 10.5, और एस वाई स्क्वायर कितना दे रखा है 15.5, ठीक है। अब प्रोसीजर पे चलते हैं, क्या प्रोसीजर लगता है, क्या लगता है, टेस्ट टू बी हाइपोथेसिस, टेस्ट टू बी हाइपोथेसिस, क्या लेते हैं, एच नोट लेते हैं। एच नोट में एक मान लिया हमने क्या है, म्यू 1 इक्वल टू म्यू 2, कि उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, मार्क्स में, एवरेज मार्क्स में कोई डिफरेंस नहीं है दोनों कॉलेज के, और एक हो गया हमारा म्यू 1 नॉट इक्वल टू म्यू 2। जब यहाँ पे बोला गया हो कि जैसे मैंने बोल दिया कि कॉलेज एक फर्स्ट वाले कॉलेज का जो एवरेज मार्क्स है वो सेकंड वाले कॉलेज के से ग्रेटर है, द मार्क्स ऑफ एवरेज मार्क्स ऑफ कॉलेज 1 इज ग्रेटर देन एवरेज मार्क्स ऑफ कॉलेज 2। अब हम यहाँ पे ग्रेटर का मान लगाते हैं, अगर ऐसा पूछता है टेस्ट करने के लिए, बोलता है कि टेस्ट ऑफ द हाइपोथेसिस दैट there is difference, there is college average marks of college first is greater than एवरेज मार्क्स ऑफ कॉलेज 2, तब हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर ग्रेटर का चिन्ह लगाते हैं, और यहाँ पे इक्वल का लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं बोला तो कुछ लगाए, फिर आता है हमारा स्टेप 2। स्टेप 2 क्या आती है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में क्या करते हैं हम, अल्फा को फिक्स करते हैं, फिक्स अल्फा एट 0.05, अल्फा इक्वल टू 0.05, ऐसा मान लिया गया कि जो हमारा 5% ये चांस है कि ये हमारा जो हमने किया है वो गलत भी हो सकता है, ठीक है। 5% चांस है कि हमारा जो अल्फा जो हम टेस्ट कर रहे हैं वो 5% चांस ये है कि वो गलत भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद ठीक है, अब चलते हैं थर्ड स्टेप, कहाँ चलते, थर्ड स्टेप क्या है, स्टेप थर्ड क्या है हमारी, टेस्ट एप्लीकेबल, स्टेप थर्ड क्या आती है हमारी, टेस्ट एप्लीकेबल, टेस्ट एप्लीकेबल, टेस्ट एप्लीकेबल में क्या क्या देखते हैं, क्या क्या बताई थी मैंने कि ये 2 सैंपल होना चाहिए, 2 सैंपल है भाई, 2 सैंपल दे रखे हैं, जो एन है वो स्मॉल होना चाहिए, लेस देन 30 होना चाहिए, एक एक जो एन है वो 10 है, और एक की साइज कितनी 15 है, दोनों कितने 30 से छोटे, तो यहाँ पे हम 2 सैंपल टी टेस्ट लगा सकते हैं। थर्ड कंडीशन होती है कि पॉपुलेशन का वेरिएंस जो है, पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है, पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन होना चाहिए, मतलब कि पता नहीं होना चाहिए उसके बारे में, कुछ भी पता नहीं होना चाहिए, अननोन हो, ठीक है। तो पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है वो अननोन ही है, ठीक है। यहाँ पे जो वेरिएंस दे रखा है हमें, जो हमें दो वेरिएंस दे रखे हैं, जो हमें दो वेरिएंस दे रखे हैं वो दोनों वेरिएंस सैंपल के वेरिएंस दे रखे हैं, जो 10.5 और 15.5 है वो सैंपल के वेरिएंस है, ना कि पॉपुलेशन के वेरिएंस है। तो पॉपुलेशन वेरिएंस हमारा अननोन, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई, तीनों कंडीशन है, तो तीनों कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे, बताया था, टू सैंपल टी टेस्ट, टू सैंपल टी टेस्ट, कौन सा लगेगा, टू सैंपल टी टेस्ट फिशर, ठीक है। या तो बात समझ में आई। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्या होता है, स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या होता है, फॉर्मूला, फॉर्मूला कैलकुलेटेड का फॉर्मूला क्या बताया था, एक्स बार माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट एस स्क्वायर 1/n1 प्लस 1/n2, यही बताया। यहाँ से फिर एस स्क्वायर निकाल, एक्स बार दे रखा है, वाई बार दे रखा है, अब निकालना आपको एक्स टू, तो एक्स एस एक्स का स्क्वायर n1 - 1 प्लस एस वाई का स्क्वायर n2 - 1 अपॉन n1 प्लस n2 माइनस, ऐसे निकालते, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा एस स्क्वायर है, यहाँ से हमारा जो एस स्क्वायर है वो लगभग आएगा
तो यहाँ से जो हमारा एस स्क्वायर है, एस एस एक्स कितना है, एस एक्स स्क्वायर कितना दे रखा है हमारा, एस एक्स स्क्वायर कितना दे रखा है, 10.5 दे रखा है। ये देखो एस एक्स स्क्वायर कितना दे रखा है, 10.5, कितना दे रखा है, 10.5, 10.5, ठीक है। एन वन की साइज कितनी, 10 - 1 प्लस एच टू स्क्वायर कितना दे रखा है, 15.5, 15 - 1 एन टू साइज ऑफ सैंपल अपॉन एन वन कितना है, 10 प्लस 15 - 2। तो यहाँ से जो हमारा एस स्क्वायर आएगा वो आएगा कुछ 13.625, 13.256, 13.256, 13.256 एस स्क्वायर आ गया। आप क्या रखेंगे इसमें, वैल्यू रखेंगे टी कैलकुलेटेड में वैल्यू रखेंगे, टी कैलकुलेटेड इक्वल टू एक्स बार कितना दिया हुआ है हमारा 73, एक्स बार 73, वाई बार 82, एक्स बार कितना दिया 72 माइनस 83 अपॉन अंडर रूट एस स्क्वायर कितना है हमारा 13.256 अभी आया, 1/n1 कितना है 10, 1/n2 कितना है 50, ठीक है। तो यहाँ से जो टी कैलकुलेटेड की वैल्यू आएगी इसको सेल करने पर -6.05, -6.054, यहाँ से टी कैलकुलेटेड की वैल्यू, ठीक है। तो कैलकुलेशन के बाद टी कैलकुलेटेड आ गया हमारा, अब कौन सा कंडीशन आती है हमारी, नेक्स्ट स्टेप क्या आती है, क्रिटिकल रीजन बताना है, और उससे हमें क्या निकालना है, कंक्लूजन निकालना है कि क्या कंक्लूजन आ रहा है, H1 एक्सेप्ट हो रहा है, H2 एक्सेप्ट हो रहा है। तो जो हमारा क्रिटिकल रीजन होगा, क्रिटिकल रीजन में हमारी कंडीशन कौन सी वाली है, केस वन, हमने क्या लिया केस वन, यहाँ पे क्या किया हमने H1 कौन सा μ1 नॉट इक्वल टू μ2 वाला केस है हमारा, तो यहाँ पे केस वन लगेगा, कौन सा टू साइडेड बोलते हैं इसको, टू साइडेड भी बोलते हैं, μ1 नॉट इक्वल टू μ2 वाला। तो इसके लिए कौन सी कंडीशन, इसके लिए μ1 नॉट इक्वल टू μ2 होगा, तब हम क्या करते हैं, वी रिजेक्ट एच नोट को हम कब रिजेक्ट करते हैं, कि हम कब बोलते हैं कि एच नोट हमारा जो लिया है वो गलत है, हम तब बोलते हैं जब हमारा टी कैलकुलेटेड का मोड इज ग्रेटर देन इक्वल टू हो टी टेबल वैल्यू के n1 प्लस n2 माइनस 2 अल्फा बाई 2, ठीक है। टी कैलकुलेटेड कितना है हमारा -6.05 हो, तो इसको मोड लग जाएगा तो प्लस हो जाएगा टी 0.54 ग्रेटर देन इक्वल टू टी n1 कितना हमारा 10, n2 कितना 15 - 2 अल्फा कितना है 0.05 बाई 2, तो यहाँ से 6.054 ग्रेटर देन इक्वल टू टी 10 प्लस 15 - 2 कितना हो गया 15 - 23, ठीक है, और 0.02 यहाँ से आ गया। अब हमें इससे हमें ये कैलकुलेशन, ठीक है, टी टेबल पे टेबल वैल्यू देखनी है, 6, यहाँ से लिख 6.054 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ से हम टेबल वैल्यू किसके देखेंगे 0.025 डिग्री ऑफ फ्रीडम 23 पर टी की टेबल देखनी है, 0.025 डिग्री ऑफ फ्रीडम 23 पे देखनी है, 0.025 ये रहा, 0.025 ये रहा, 23 पे देखो, 23 पे देखो, ये 23, ठीक है, 0.025 पे 23 की वैल्यू कितनी, ठीक है, ये देखो 0.06866 है, 2.068 है, 2.068 कितनी है वैल्यू 2.0 2.086, ठीक है। तो जो 6.054 है वो 2.086 से बड़ा है, मतलब कि हमारा जो ये वाली जो कंडीशन है वो वाली सेटिस्फाई हो रही है, बराबर है, मतलब ये इससे बड़ा है, तो ये वाली मतलब हम बोल सकते हैं कि टी कैलकुलेटेड का मोड टी टेबल वैल्यू से ज्यादा है, ये टी टेबल वैल्यू से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, वी रिजेक्ट एच नोट, वी रिजेक्ट, इसको रिजेक्ट करेंगे एच नोट, अब एच नोट को रिजेक्ट कर रहा है, एक्सेप्ट किसको करना पड़ेगा एच वन को, दोनों में से एक कंडीशन तो उसको नहीं, कौन सी सही है ये, या तो एच वन सही है एच नोट सही, तो हमारी कौन सी कंडीशन सही हो गई इस हिसाब से, एच नोट सही हो, एच नोट को हम रिजेक्ट कर दिया गलत हो, तो हमारी क्या सही हो गई एच वन, इसका मतलब हो गया कि म्यू वन नॉट इक्वल टू म्यू टू, मतलब ये हो गया कि दोनों के जो दोनों कॉलेज हैं उनके एवरेज मार्क्स में डिफरेंस है,
दोनों कॉलेज है, उनके एवरेज मार्क्स में डिफरेंस है। डिफरेंस है मतलब कि जो बोला गया है टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस दैट इज देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, ये हमारी हाइपोथेसिस गलत हो। ठीक है, तो हम इसके थ्रू ऐसे बोलेंगे कि हम एच नोट को रिजेक्ट कर रहे हैं और वी एक्सेप्ट एच वन, वी एक्सेप्ट एच वन। सो कंक्लूजन, कंक्लूड क्या आया हमारा कंक्लूजन, दैट देर इज सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन द कॉलेज। ठीक है, यहाँ तक बस समझ में आ गया। टू सिंपल एग्जाम्पल भी कर लिया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम पेयर्ड टेस्ट। ये भी टू सिंपल टी टेस्ट में होता है, टू सिंपल टी टेस्ट में होता है पेयर्ड का टेस्ट, पेयर टेस्ट। तो सबसे पहले बताते हैं कि पेयर टी टेस्ट होता क्या। इट इज यूज्ड व्हेन टू सिंपल आर डिपेंडेंट एंड द ऑब्जर्वेशन कैन बी रिटर्न इन फॉर्म ऑफ पेयर। इसका मतलब क्या हो गया डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब हो गया कि कोई भी जैसे पॉपुलेशन है, कोई भी कोई भी हमारी पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन है, इसमें से मैंने एक सैंपल लिया। ठीक है, सैंपल लिया, इस सैंपल के ऊपर मैंने टेस्ट किया। ठीक है, इस ऑब्जर्वेशन के ऊपर मैंने टेस्ट किया। अब मान लिया मैंने कि मैं एक हॉस्पिटल के अंदर गया, ये हमारी पॉपुलेशन है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट है, बीपी के पेशेंट है, बहुत सारे पेशेंट, बहुत बड़ा हॉस्पिटल, बहुत सारे पेशेंट है। अब उसमें से मैंने 5 पेशेंट को लिया, 5 पेशेंट को लिया, कितने को लिया, 5 पेशेंट को लिया। अब मैंने बोला कि जो ये 5 पेशेंट है, इन 5 पेशेंट का जो बीपी है, गोली दी है, टेबलेट दी है, उस टेबलेट के देने से पहले उसकी बीपी का ऑब्जर्वेशन ये आया, उसकी बीपी इतनी इतनी आई। पर जब मैं इसी सैंपल को टेबलेट देता हूँ, देने के बाद अगर मैं इसके इन बीपी का ऑब्जर्वेशन लेता हूँ, इन बीपी का ऑब्जर्वेशन, तो मुझे अलग अलग बीपी का अलग अलग मिलेगी, अलग अलग पेशेंट में अलग अलग बीपी मिलेगी, क्योंकि टेबलेट देने से पहले और टेबलेट देने के बाद दोनों में बीपी में फर्क रहेगा। तो हमें एक सैंपल तो ये मिला और एक सैंपल ये मिला, किससे मिला, दोनों पॉपुलेशन से मिला, पॉपुलेशन से मिला। या मैं ऐसे इसको ऐसे भी बोल दिया सकता हूँ कि मैंने एक सैंपल लिया जो कि जो कि टेबलेट देने से पहले, बीपी ड्रग्स, ड्रग्स बीपी बिफोर ड्रग्स, और फिर दूसरा सैंपल लिया और मैंने बोल दिया कि बीपी आफ्टर ड्रग्स, आफ्टर ड्रग्स। तो मैं ऐसे बोलना चाह रहा हूँ कि जो हमने फर्स्ट वाला सैंपल लिया, उस पर ये सेकंड वाला सैंपल डिपेंड कर रहा है ना, डिपेंड कर रहा है ना, कि मतलब कि अगर ऐसा है कि कुछ भी, ये फर्स्ट वाला जो सैंपल है वो सेकंड वाले पे डिपेंड कर रहा है। अगर ये फर्स्ट वाला है हमारा, उसी को मैंने ड्रग्स देने के बाद बोला है, तो ये चेंज हो गया। चेंज क्यों हुआ, क्योंकि ये किसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए चेंज हुआ। तो जो चेंज आ रहा है और किसी चीज पे ऊपर डिपेंड कर रहा है कोई सैंपल, तो उसका टेस्ट हम पेयर टी टेस्ट में करते हैं। किस में करते हैं, पेयर टेस्ट में। अब जैसे मैंने बोल दिया डिपेंड करने के ऊपर कि एक अभी कॉलेज वाला एग्जाम्पल दिया, कॉलेज के अंदर गया, दो इंटरनल एग्जाम हो रहे हैं, दो इंटरनल एग्जाम हो रहे हैं। तो कोई लड़का है जिसके फर्स्ट आवरली में 10 मार्क्स आ रहे हैं, तो वो सेकंड आवरली में जो नंबर आएंगे उसके ऊपर कुछ ना कुछ डिपेंड करेंगे कि जो अब यार ये फर्स्ट में इतना लाया है तो सेकंड में भी लगभग लगभग इतना ही लाएगा। अगर वो कुछ ज्यादा पढ़ ले तो वो बात अलग है। बाकी ऐसी मेजर तो यही रहेगा कि हाँ ये फर्स्ट में जितना लाया उतने उससे थोड़ा बहुत ज्यादा ये सेकंड में लाया। तो जो फर्स्ट है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है सेकंड वाला। तो हमें यही पता करना है कि जो चीज डिपेंड करती है और पेयर के अंदर दी गई, पेयर के अंदर मतलब कि उसी चीज के ऊपर दूसरा और एक पेयर बन जाए, एक ही चीज के ऊपर दूसरा कोई पेयर बन जाए तो वो पेयर में तो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो उसको किस में करेंगे हम, पेयर पेयर टी टेस्ट में होगा, पेयर टी सिंपल टू टेस्ट में होगा। फिर से एक बार बता, ये मैंने एक सैंपल पॉपुलेशन है, इसमें से एक सैंपल लिया, ये हमारा एक सैंपल है। फिर मैंने एक दूसरा सैंपल लिया, जब मैंने एक सैंपल ये वाला सैंपल लिया, वो वाला सैंपल कुछ और कंडीशन पे था। फिर इस वाले सैंपल के कंडीशन पे मैंने दूसरा वाला सैंपल लिया कि ये वाला जब सैंपल अप्लाई किया उसके बाद दूसरा सैंपल लिया कि ये वाला जो दूसरा सैंपल है वो इसके ऊपर डिपेंड कर। जैसा अभी मैंने एग्जांपल दिया बीपी वाला, बीपी बिफोर ड्रग्स और बीपी आफ्टर ड्रग्स। आ गई बात यहाँ तक समझ में, आ गई बात यहाँ तक समझ में। ठीक है, यही है हमारा। ठीक है, तो अब चलते हैं। सारा प्रोसीजर तो वो का वही रहेगा, टेस्ट में सिर्फ फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और कहाँ किसको अप्लाई करना है ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो
तो क्या होता है कि वही वाला प्रोसीजर फॉलो करेंगे। प्रोसीजर में स्टेप वन हमारी क्या आ जाती है, एच नोट एवरेज आर इक्वल, एच वन एवरेज आर नॉट इक्वल। एवरेज मतलब कि जो हमने फर्स्ट वाला जो एवरेज लिया है, जैसे कि बीपी के पहले वाला और बीपी आफ्टर ड्रग्स के बाद वाला एवरेज। अब मैंने बोल दिया कि एक बीपी के पेशेंट है, बीपी बिफोर ड्रग्स और बीपी आफ्टर ड्रग्स। अब मैं इसे बोलना चाह रहा हूँ कि इसके मुझे अलग अलग मिलेंगे, जैसे कोई 100 मिला, कोई 50 मिला, कोई 100 मिला, किसी के यहाँ पे फिर एवरेज मिली 120 मिली, 120 मिली, किसी की 128 मिली, ऐसे मिल के, ठीक है। तो अब ये बोलना चाह रहा हूँ कि इसका एवरेज और इसका एवरेज दोनों बराबर होंगे, कि ड्रग्स बीपी बिफोर ड्रग्स और बीपी आफ्टर ड्रग्स के बिफोर और आफ्टर के बाद वाले दोनों का एवरेज जो है वो हमें बराबर मिले। ऐसा हो सकता है। बराबर कब मिलेगा, जब उनमें कोई जब उनमें कोई अंतर नहीं आया हो बीपी का। कब आएगा, तब इसकी बीपी भी सेम हो, कि इसकी बीपी का लेवल भी बराबर हो, इसकी बीपी का लेवल भी बराबर हो, तब ऐसा हो। ठीक है। और एक कंडीशन क्या होगी कि बीपी कि दोनों का एवरेज बराबर नहीं हो, कि इसका जो एवरेज ले और इसका एवरेज ले, तब दोनों का एवरेज बराबर नहीं हो। तो ऐसा कब होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा कब होगा, जब दोनों की बीपी, जब पेशेंट की बीपी बिगड़ी हुई होगी। बिगड़ी होगी मतलब ऊपर नीचे होगी, तभी जाके ऐसा होगा कि दोनों का डिफरेंस जो है वो, दोनों का एवरेज का डिफरेंस वो अलग अलग आएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि एच नोट किसको लेंगे हम, एवरेज आर इक्वल, जो दोनों का एवरेज है बिफोर और आफ्टर वाला, दोनों का एवरेज क्या है, सेम आए। और ऐसा हो सकता है कि दोनों का एवरेज सेम नहीं आए, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का एवरेज सेम नहीं आए। दोनों का एवरेज सेम नहीं आए मतलब कि उनकी बीपी बिगड़ी हुई, कि उनका जो पहले वाला था और आफ्टर वाला मतलब कुछ न कुछ ड्रग्स लिया है तो इफेक्ट पड़ा है। आई बात यहाँ तक समझ। तो एवरेज बिफोर डिफेंडेड और एवरेज बिफोर आफ्टर, फिर आता है हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वही सेकंड वाली स्टेप। फिक्स करेंगे कितने, अल्फा इक्वल टू 0.05 पे फिक्स कर देंगे। फिर थर्ड स्टेप आती है हमारी टेस्ट एप्लीकेबल। थर्ड स्टेप क्या आती है, टेस्ट एप्लीकेबल। टेस्ट कब एप्लीकेबल होगा हमारा, जब एन ग्रेटर देन एन लेस देन 30, मतलब कि स्मॉल हो, जो हमारी सैंपल की जो साइज है वो स्मॉल हो, तो एन लेस देन 30। एंड ऑब्जर्वेशन आर डिपेंडेंट एंड दे आर इन पेयर। कोई डिपेंडेंट वाला ऑब्जर्वेशन हो, कि जैसे बीपी वाला बताया है, मैंने क्लास के मार्क्स वाला बताया कि फर्स्ट आवरली में मार्क्स और सेकंड आवरली में मार्क्स, या फर्स्ट इंटरनल में मार्क्स और फर्स्ट सेकंड इंटरनल में मार्क्स। अब यहाँ भी देखो फर्स्ट और सेकंड इंटरनल वाला कंसेप्ट समझो। मैंने बोला कि फर्स्ट इंटरनल में इतने मार्क्स आए बच्चों के, 5 बच्चों के इतने 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 इतने, और सेकंड में इतने 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 आए। ठीक है। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि इसका एवरेज, इन सारे बच्चों का एवरेज और इन सारे बच्चों का एवरेज एक तो इक्वल हो। ठीक है। और एक होता है कि इन सारे बच्चों का इक्वल और इन सारे बच्चों का एवरेज इक्वल नहीं हो, कि इसमें कोई बच्चा ज्यादा लिया आया, इसमें भी वही ज्यादा लिया है, इसमें कोई कम लिया है, इसमें वो भी कम लिया है, पर इसमें कोई कम लाया है, इसमें ज्यादा लिया है। ठीक है। दो कंडीशन बन रही है ना, कि इस टाइप की कंडीशन बिगड़ जाएगी, जब इसमें कोई कम लाया और इसमें ज्यादा लिया तो कंडीशन बिगड़ जाएगी ना। समझ रहे हो ना। इसमें कम लिया है और इसमें ज्यादा लिया है तो एवरेज चेंज हो जाएगा, इसका एवरेज कम आएगा और इसका एवरेज कितना आएगा, ज्यादा आएगा। तो इस टाइम पे हम क्या करेंगे, इसलिए हम हाइपोथेसिस का टेस्ट कर रहे हैं कि इसका एवरेज और इसका एवरेज बराबर है, या इसका एवरेज और इसका एवरेज बराबर नहीं है। इस दो चीजों पे हम टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो टेस्ट का एप्लीकेबल हो गया, वो समझ में आ गया। फिर आता है हमारा फॉर्मूला यूज्ड इन स्टेटिस्टिक्स। तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, डी बार अपॉन अंडर रूट एच डी का स्क्वायर अपॉन है। ठीक है। तो यहाँ पे समझना जरूरी है, डी क्या होता है, डी हमारा एक्स माइनस वाई ऑब्जर्वेशन, एक्स माइनस वाई ऑब्जर्वेशन मतलब डी, डी हमारा होगा एक्स माइनस वाई ऑब्जर्वेशन। एक्स माइनस वाई ऑब्जर्वेशन मतलब एक्स दे रखा है, एक्स माइनस वाई, एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है। एक्स क्या हो गया, जैसे फर्स्ट इंटरनल में मार्क्स हो गए 50, 60, 70। ठीक है। वाई मतलब सेकंड इंटरनल में मार्क्स हो गए हमारे 60, 70, 80। ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा जो डी आएगा वो क्या होगा, एक्स माइनस वाई। तो इन सारे का जो समेशन होगा, समेशन डी अपॉन एन इज इक्वल टू डी बार, ये बन जाएगा। यहाँ तक बात समझ में, एक्स माइनस वन डी बार समझ में आ गया। फिर एच डी स्क्वायर है, एच डी स्क्वायर इसको जो 1/n-1 सिग्मा डी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एक और कॉलम बन जाएगा, डी के बाद कौन सा कॉलम बनेगा, डी स्क्वायर। तो समेशन डी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है। और समेशन डी का होल स्क्वायर, समेशन डी हमारे पास है, समेशन डी का होल स्क्वायर आ जाएगा, एन सैंपल्स आ जाएगा। ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई।
फिर आता है हमारा क्रिटिकल रीजन एंड कंक्लूजन। क्रिटिकल रीजन एंड कंक्लूजन में हमारा जो फर्स्ट केस है, जो हमारा फर्स्ट केस है, वो फर्स्ट केस क्या बनेगा कि म्यू वन नॉट इक्वल टू म्यू टू। म्यू वन नॉट इक्वल टू म्यू टू का मतलब क्या होगा कि जो एवरेज मार्क्स इन फर्स्ट इंटरनल एग्जाम एंड एवरेज मार्क्स इन सेकंड इंटरनल एग्जाम बराबर नहीं है। बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि एक बच्चा ज्यादा मार्क्स लिया है फर्स्ट आवर्ली में और दूसरे आवर्ली में उसके क्या हो गए, कम मार्क्स आ गए, तो डिफरेंस हो गया। ठीक है, डिफरेंस हो गया, तो यहाँ पे म्यू वन नॉट इक्वल टू म्यू टू हो गया। ये अगर केस टू क्या हो गया, म्यू वन इक्वल टू म्यू टू। म्यू वन इक्वल टू म्यू टू का मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट आवर्ली में जिस मार्क्स का एवरेज जो है वो ज्यादा है और सेकंड में मार्क्स का एवरेज क्या है, कम। ठीक, जैसे म्यू वन एक लेस देन इक्वल टू म्यू टू होगा। ठीक है, तो अब ये चीज मैं बोल रहा हूँ कि डिपेंड कर रहा है ना, एवरेज जो एवरेज आ रहा है वो डिपेंड कर रहा है फर्स्ट आवरली और सेकंड आवरली पे। अब फर्स्ट इंटरनल में उसको ज्यादा ले आया, सेकंड में वही बंदा कम ले आया, तो इसका इस जो सेकंड का जो एवरेज है और इसका एवरेज है, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं ना। तो ये डिपेंडेंट वाली जब कंडीशन आ जाती है कि तो हम कौन सा टेस्ट लगाते हैं, पेयर्ड वाला टेस्ट लगाते हैं, पेयर्ड टी टेस्ट लगाते हैं। कंक्लूजन समझ में आ गया, जब म्यू वन और म्यू टू वाली कंडीशन होगी तो हम इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पे एन वन एन माइनस वन ही होगा। ठीक है, अल्फा बाई टू। तो यहाँ पे अब हमारा जो सैंपल की साइज होगी वो एक ही होगी, सैंपल की साइज बराबर ही होगी, क्योंकि हम उसी कॉलेज में उन्हीं बच्चों के ऊपर उन्हीं बच्चों का सैंपल ले रहे हैं और उसी बच्चों के ऊपर प्रोसेस कर रहे हैं और पूरी पॉपुलेशन का पता कर रहे हैं। हमने एक कॉलेज के अंदर गए, उसमें 8 लोगों का, जैसे मैंने सैंपल लिया 8 लोगों का, इसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, 8 बच्चों का सैंपल लिया। अब मैं उन्हीं 8 बच्चों के फर्स्ट एग्जाम में फर्स्ट एक्सटर्नल में मार्क्स दे रखा हूँ और उन्हीं बच्चों का मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड एक्सटर्नल में मार्क्स दे रहा हूँ। और इन दोनों के एवरेज के से मैं इस पॉपुलेशन का एवरेज मार्क्स का पता कर रहा हूँ फर्स्ट और सेकंड। आई बस समझ। इसलिए यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, यहाँ पे उसकी एन माइनस वन ही होगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, एन माइनस वन ही होगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, पेड वाला समझ में। इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, अब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, कहाँ घुसाऊं अपने को, हो मेरी मई। On the basis of the test, the hypothesis that performance of a student in first internal is better than performance in second internal. On the basis of the test of hypothesis, हमें इस टेस्ट करना है कि स्टूडेंट इन फर्स्ट इंटरनल इज बेटर देन, स्टूडेंट का जो फर्स्ट इंटरनल है उसका वो जो सेकंड इंटरनल से अच्छा है उसका परफॉर्मेंस। तो हम जो फर्स्ट इंटरनल का एवरेज निकालेंगे और सेकंड इंटरनल का एवरेज निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट इंटरनल का एवरेज निकालेंगे और सेकंड इंटरनल का एवरेज निकालेंगे। अगर फर्स्ट इंटरनल का एवरेज ज्यादा आया और सेकंड इंटरनल का एवरेज कम आया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट इंटरनल का एवरेज ज्यादा आया, तो क्या क्या हो जाएगा कि फर्स्ट इंटरनल में परफॉर्मेंस अच्छा था बच्चों का, इसलिए उसका एवरेज ज्यादा आया। और सेकंड में एवरेज कम आया, इसका मतलब सेकंड में परफॉर्मेंस उसका अच्छा नहीं था। तो फर्स्ट इंटरनल इज बेटर देन परफॉर्मेंस इन सेकंड इंटरनल। ठीक है, फॉर दिस पर्पस ए रैंडम सैंपल ऑफ 8 स्टूडेंट, 8 लोगों का सैंपल लिया गया क्लास के अंदर से, सेलेक्टेड फ्रॉम द क्लास एंड देयर मार्क्स इन फर्स्ट एंड सेकंड इंटरनल इज फॉलोज। मार्क्स दे रखे हैं कि फर्स्ट इंटरनल में इतने मार्क्स आए 8 बच्चों के और सेकंड में सेकंड इंटरनल में इतने बच्चों के मार्क्स इतने हैं। तो हमें पता करना है कि पता क्या करना है, जैसे मैंने हम उसी प्रोसेस पे चलते हैं। हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड, हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड, क्या टेस्ट करना है, हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड। क्या करते हैं, हमारी स्टेप फर्स्ट में एच नोट मैंने मान लिया, जैसे म्यू वन इज नॉट इक्वल, म्यू वन इक्वल टू म्यू टू, म्यू वन इक्वल टू म्यू टू की एक चीज क्या मान ली मैंने, म्यू वन इक्वल टू म्यू टू मतलब कि फर्स्ट इंटरनल में और सेकंड इंटरनल में बच्चों का परफॉर्मेंस क्या है, सेम है। म्यू वन क्या हो गया, परफॉर्मेंस इन फर्स्ट इंटरनल। ठीक है, और म्यू टू क्या हो गया, परफॉर्मेंस इन सेकंड इंटरनल। ठीक है, फिर आ गया हमारा एच वन। एच वन क्या मिल गया, म्यू वन ग्रेटर देन म्यू टू। हमें प्रूव करना, यही तो फाइंड करना है कि फर्स्ट फर्स्ट इंटरनल इज बेटर देन परफॉर्मेंस इन सेकंड इंटरनल। तो फर्स्ट इंटरनल में परफॉर्मेंस अच्छी कब हो गई, जब म्यू वन ग्रेटर देन म्यू टू होगा। तो म्यू वन ग्रेटर देन म्यू टू का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि जो फर्स्ट इंटरनल में जो परफॉर्मेंस है वो सेकंड इंटरनल में परफॉर्मेंस से थोड़ी अच्छी है, बेटर। ये हो गया। ठीक है, हमारी स्टेप आ गई यहाँ पे, ये हो गई हमारी स्टेप फर्स्ट। फिर आती है हमारी क्या, स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में क्या करते हैं, एलओएस।
लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फिक्स करते हैं अल्फा कितने पे, इसमें यहाँ पे भी हम 0.05 पे फिक्स कर देते हैं कि 5% हमारे चांस है कि ये एरर हो। फिर होगा हमारा स्टेप टेस्ट एप्लीकेबल। टेस्ट एप्लीकेबल जो हमारी सैंपल की साइज है एन, जो हमारी सैंपल की साइज है एन वो कितनी है, 8 है। क्या है, इससे 30 से लेस है, स्मॉल है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा लगेगा, टू सैंपल। दो, अब ये फर्स्ट और सेकंड दो सैंपल हो गए, ठीक है। दो सैंपल हो गए, टू सैंपल टी टेस्ट, टू सैंपल टेस्ट लगेगा। अब टू सैंपल टी टेस्ट लगेगा, कौन सा लगेगा, पेड वाला लगेगा या फिशर वाला लगेगा। तो उसके लिए क्या पता हमारा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वाली कंडीशन देखनी है। तो इसमें फर्स्ट इंटरनल वाले और सेकंड इंटरनल के बीच में डिफरेंस पूछा। तो दोनों तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तभी पूछा है डिफरेंस। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे कौन सा टेस्ट लगेगा हमारा, टू सैंपल, टू सैंपल पेयर्ड, टू सैंपल पेयर्ड टी टेस्ट, ठीक है। टू सैंपल पेयर्ड टी टेस्ट लगेगा वहां पे, ठीक है। टू सैंपल, टू सैंपल पेयर्ड टी टेस्ट, ठीक है। ये वाला टेस्ट लगेगा। फिर 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 आता है हमारा टू सैंपल पेयर टी टेस्ट में, एक मिनट स्लाइड एड कर देता हूँ। स्लाइड खत्म हो चुकी है। टू सैंपल टी टेस्ट लगेगा, टू सैंपल पेयर टी टेस्ट लगेगा। फिर हमारी जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो क्या आता है, फॉर्मूला। कि भाई फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला, फॉर्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पे, टी कैलकुलेटेड। टू सैंपल पेयर टी टेस्ट के लिए फॉर्मूला क्या लगता है, टी कैलकुलेटेड डी बार अपॉन अंडर रूट एच डी का स्क्वायर अपॉन एन। डी बार क्या होता है, सिग्मा एक्स माइनस वाई अपॉन एन। एच डी का स्क्वायर क्या होता है, समेशन डी स्क्वायर वन अपॉन एन माइनस वन, डी स्क्वायर माइनस समेशन डी का होल स्क्वायर अपॉन एन, ये होता है, ठीक है। एन माइनस वन यही होता है, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा हमें, एक्स माइनस वाई डी निकालना पड़ेगा पहले तो, ठीक है। तो कैसे निकालना, ठीक है। तो हमें एक डी वाला कॉलम बनाना पड़ेगा। ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा वाई हो गया, डी वाला कॉलम हो जाएगा, ठीक है। 12 - 14, ठीक है। 13 - 16 ऐसे बन जाएगा। फिर यहाँ पे डी स्क्वायर का कॉलम बन जाएगा, डी स्क्वायर का कॉलम बन जाएगा 3 - 14 4, ठीक है। 13 - 16 3, 3 - 9, ठीक है। ऐसे कॉलम बन जाएगा, ठीक है। डी स्क्वायर डी आ जाए। फिर यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, समेशन डी मिल जाएगा, और यहाँ पे से क्या मिल जाएगा, समेशन डी स्क्वायर मिल जाएगा, दोनों मिल जाएगा। फिर यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू रखेंगे। फिर यहाँ से हमारा वैल्यू रखेंगे, यहाँ से हमें डी बार मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से एच डी स्क्वायर मिल जाएगा। फिर यहाँ से हम क्या निकालेंगे, टी कैलकुलेटेड निकालेंगे। टी कैलकुलेटेड की जो हमारी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, टी कैलकुलेटेड की जो हमारी वैल्यू आएगी, जो हमारी टी कैलकुलेटेड की वैल्यू आएगी वो यहाँ से आएगी 0.6614, ठीक है। 0.6614 यहाँ से टी कैलकुलेटेड की वैल्यू आएगी, ठीक है। टी कैलकुलेटेड आ गया हमारा। उसके बाद हमारा क्या आता है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है, क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन एंड कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन निकला हमारा भाई सबसे लास्ट में, उसको लेके क्रिटिकल रीजन एंड कंक्लूजन। तो हमारा केस कौन सा था, केस क्या है हमारा, केस कौन सा वाला है, म्यू वन ग्रेटर देन म्यू टू वाला केस। तो हम केस सेकंड है हमारा कौन सा, राइट साइडेड वाला, राइट साइडेड केस, राइट साइडेड केस क्या है, म्यू वन ग्रेटर देन म्यू टू वाला केस, ठीक है। तो म्यू वन ग्रेटर देन म्यू टू में वी रिजेक्ट
एच नोट इफ, कब एच नोट को कब रिजेक्ट करेंगे, वी रिजेक्ट एच नोट, ये वाला केस है हमारा म्यू वन ग्रेटर देन म्यू टू वाला, वी रिजेक्ट एच नोट इफ टी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन एन इक्वल, इज ग्रेटर देन एन इक्वल टी एन माइनस वन एल, ग्रेटर देन एन इक्वल टी, टी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन एन इक्वल टी एन माइनस वन एट एल्फा, ठीक है। टी कैलकुलेटेड कितना है हमारा 0.6614 इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी एन माइनस वन, एन कितना 8, 8 माइनस वन कितना हो गया 7 लिख लेता हूँ डायरेक्ट, और अल्फा कितना हमारा 0.05। अब 0.05 पर 7 की वैल्यू टी टेबल से पता करें, 0.05 पर 7 की वैल्यू टी टेबल से पता करें, ये हमारा 0.05, ठीक है, ये हमारा 0.05, ये हमारा 7, ठीक है। 7 से इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1.89, कितनी आ रही है 1.89, टी टेबल मैंने अच्छे से बताई है तुम्हें, उसको वापस तुम पीछे जाके पढ़ सकते हो, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कितना आ रहा था यहाँ पे, टी टेबल की वैल्यू कितनी आ रही थी, एक बार और देख लेते हैं। 7 पे, 0.05 पे कितनी आ रही है 1.89, ये आ रही 1.89, तो टी कैलकुलेटेड से यहाँ पे वैल्यू कितनी आई, टी कैलकुलेटेड की वैल्यू हमारी 0.6614 ग्रेटर देन 1.89, ठीक है। तो जो हमारा 0.6614 1.89 से बड़ा है क्या, नहीं है, इसका मतलब हमारा हम एच वी रिजेक्ट एच नोट जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, पर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो हम एच नोट को रिजेक्ट नहीं करेंगे, एच नोट को रिजेक्ट नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, देयर रिजेक्ट नहीं करके क्या कर लेंगे, देयर वी एक्सेप्ट एच नोट, ठीक है। क्योंकि हमारी ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन वो क्या हो गई, गलत साबित हो गई, प्रूफ सही नहीं है, क्योंकि ये 0.6614 टी कैलकुलेटेड की वैल्यू इससे बड़ी नहीं आ रही, इससे बड़ी नहीं आ रही है तो हम क्या करेंगे, एच नोट को एक्सेप्ट करेंगे, एच नोट को एक्सेप्ट करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया हमारा, जो हमने माना था एच नोट को एक्सेप्ट करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो एच नोट है, ये वाला जो एच नोट है हमारा ये सही है और एच वन है वो गलत है, ठीक है। तो एच वन को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब म्यू वन और नोट म्यू वन इक्वल टू म्यू टू, म्यू वन इक्वल टू म्यू टू का यहाँ पे मतलब क्या हो गया कि जो फर्स्ट इंटरनल एग्जाम के अंदर जो स्टूडेंट का परफॉर्मेंस है वो सेकंड इंटरनल एग्जाम के अंदर परफॉर्मेंस है वो दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों का एवरेज क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पे पता चल गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पेयर टी टेस्ट, अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे को जहां तक पता है, क्वेश्चन देख स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, फर्स्ट लेक्चर देखो फिर सेकंड लेक्चर देखो, अगर फर्स्ट नहीं देखा हो तो पहले फर्स्ट देख लो फिर सेकंड देख लो, गारंटी के साथ कहता हूँ पूरा समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमारा टी टेस्ट कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम जेड टेस्ट, जेड टेस्ट क्या होता है, क्यों लगाते हैं, क्या कंडीशन होती है, प्रोसीजर सारा वो का वो फॉलो होगा, प्रोसीजर सेम रहेगा, प्रोसीजर में कोई भी इधर उधर नहीं होगा, बस हमें फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा और कंडीशन देखनी पड़ेगी कौन सी कंडीशन पे कौन सा टेस्ट लगेगा, इस जेड टेस्ट टी टेस्ट टू सैंपल टी टेस्ट में कौन सा कंडीशन लग रहा है, वन सैंपल टी टेस्ट में कौन सा लग रहा है, एन की सैंपल की साइज कितनी होनी चाहिए तो कौन सा टेस्ट लगाना चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे हम जेड टेस्ट, जेड टेस्ट में पता करेंगे, जेड टेस्ट में बहुत सारे टेस्ट उसको पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए, और भी अच्छे से समझना चाह रहे हैं पूरा स्ट्रेस मेथड के सारे टेस्ट पढ़ना चाह रहे हैं तो आगे कंटिन्यू बना रखे, और पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख ले, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच वेरी मच, गुड बाय।